अच्छा भाई, मैं वो अपनी वीडियो दोबारा देख रहा था, जो सबसे मेन चीज़ है ना इसमें, वो मैं थोड़ी सी हाईलाइट कर दूँ कि ये जो रीज़न फॉर आउटबाउंड और कार वॉर्स है ना, ये कैटेगरीज हैं आउटबाउंड कैंपेन की। आउटबाउंड कैंपेन मतलब कि जो बिज़नेस है ना वो कस्टमर को कॉल कर रहा है। तो इसमें ना हमने मेन जो चीज़ है ना वो देखनी होती है कि जो बिज़नेस है, मतलब जो एजेंट है, उसका कॉल करने का रीज़न क्या है। हमने कॉल का रिज़ल्ट नहीं देखना होता। इसी एग्जांपल ये है कि हमने जो अपनी सिलेक्शंस करनी है वो इस बेस पे करनी है कि एजेंट का कॉल करने का रीज़न क्या है। मतलब एजेंट कॉल करता है, कहता है कि क्या मैं जेम्स से बात कर रहा हूँ। जेम्स कहता है यस जेम्स स्पीकिंग। एजेंट कहता है कि आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन दिस व्हीकल। तो वो आगे से जेम्स कह देता है कि नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब ये जो कॉल है ना, इसमें हमें पता चल गया कि एजेंट का कॉल करने का रीज़न था जेम्स से ये पूछना कि क्या तुम ये वाली गाड़ी में इंटरेस्टेड हो। तो इसको हम सेल्स करेंगे, ठीक है। इसके ऑपोजिट एजेंट कॉल करता है, जेम्स को पूछता है कि जेम्स बात कर रहा है। जेम्स कहता है हाँ जी जेम्स बात कर रहा हूँ। एजेंट कहता है कि हम ना हमारी डीलरशिप पे इवेंट है, तो हम फ्री फूड वगैरह दे रहे हैं, तो तुम आ जाना ना हमारी डीलरशिप पे। तो आगे से जेम्स कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो मुझे ये बताओ तुम्हारे पास ये वाली गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, मैं ना गाड़ी भी लेने में इंटरेस्टेड हूँ। तो एजेंट उसको कहता है हाँ ये वाली गाड़ियाँ हैं, तुम आ जाना देख लेना। अब ये हमारे लिए सेल्स की कॉल नहीं होगी, ये हमारे लिए कंसिडर की जाएगी जनरल डिस्कशन। क्योंकि यहाँ पे जो एजेंट का कॉल करने का रीज़न था ना वो था वो जेम्स को एक वो इवेंट पे इनवाइट करना जहाँ पे वो फ्री फूड दे रहे हैं। सही हो गया। इसको मैंने बड़ा ना डिटेल से बताया हुआ है उसमें रीज़न फॉर आउटबाउंड वाली वीडियो में। जो रीज़न फॉर आउटबाउंड की वीडियो है ना उसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा। तो उसमें मैंने बड़ी डिटेल से बताया हुआ है। यहाँ पे मैं बस आपको एक वैसे ही उन लोगों के लिए ये मैंने चीज़ बताई है जो नए इन कैटेगरीज पे काम स्टार्ट करें। हमारी जो सिलेक्शन है वो बेस करती है एजेंट के कॉल करने के रीज़न पे, ना कि उसके रिजल्ट पे। मतलब कि एजेंट का कॉल करने का रीज़न था कि क्या तुम इवेंट पे आओगे। तो आगे से कस्टमर ने कहा मैं इवेंट पे भी आ जाऊँगा, मैं गाड़ी में भी इंटरेस्टेड हूँ। अब ये सेल की कॉल तो बन गई, लेकिन हम हमारे लिए ये सेल्स की कॉल नहीं है। क्योंकि हमने जिस वो डीलरशिप को डाटा देना ना, हमने उसको डाटा इस हिसाब से देना कि आपका जो बिजनेस था वो किस रीज़न की वजह से कस्टमर को कॉल कर रहा था ना। अब ये कैसे उससे डाटा निकालते हैं, हमें इस चीज़ से लेना देना नहीं है। हमें जब उन्होंने एक चीज़ बता दी है कि भाई आपने इस बेस पे हमें सिलेक्शन करके देनी है, तो हम उस बेस पे सिलेक्शन करें। सही हो गया। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। सीज़न फॉर आउटबाउंड में और कार वार्स में सेल्स की कॉल किस तरह से आती है, मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स के साथ आपको बता देता हूँ। और इसमें ये सारी चीज़ें बता दूंगा कि एजेंट सेल्स की कॉल करने के लिए कौन कौन से सेंटेंसेस यूज़ करता है, और लोन अप्रूवल और ये जो होती है लीज और फाइनेंस, ये चीज़ें कौन सी चीज़ें सेल में जाती हैं और कौन सी चीज़ें जनरल कंसिडर की जाती हैं। कॉल यहाँ से स्टार्ट होती है। पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें ना कार्स की सेल्स की बात भी आएगी, बोट्स की भी आएगी, ये जो कश्तियाँ होती हैं, यूनिट्स की भी आएगी। यूनिट पता क्या होते हैं, वो गाड़ियाँ मूवीज़ में हम देखते हैं कि बड़ी सी गाड़ी होती है और उसके अंदर सारा वो किचन ही ये हर चीज़ होती है, वो उसके अंदर ही रह रहे होते हैं। सही है। तो उनको यूनिट्स बोलते हैं, आप गूगल करके देख सकते हैं। और आरवी भी उसी को बोलते हैं। सही हो गया। बड़ी सी गाड़ियों के अंदर जो वो बेड भी होता है और किचन भी और वॉशरूम, ये सारा इस तरह का सीन, ये चीज़ें यूनिट्स और आरवीज कहलाती हैं ना। सही हो गया। तो इसमें इन चारों से रिलेटेड आएंगी कॉल, और बाइक से रिलेटेड भी। तो ये सारी सेल्स ही कंसिडर की जाएंगी अगर एजेंट का रीज़न ऑफ कॉल इनसे रिलेटेड बात करना है, इनकी बाइंग सेलिंग से रिलेटेड बात करना। सही हो गया। एजेंट कॉल करता है उसको, कस्टमर को कहता है कि आर यू स्टिल इंक्वायरिंग अबाउट दिस व्हीकल, ठीक है, या यू वर इंक्वायरिंग अबाउट दिस व्हीकल। तो इन्वायर का मतलब होता है कि वो उस गाड़ी में इंटरेस्टेड है ना, जो कस्टमर है। एजेंट कॉल करके उसको कहे कि आर यू स्टिल इंक्वायरिंग अबाउट दिस व्हीकल, या यू वर इंक्वायरिंग अबाउट दिस व्हीकल, आर यू स्टिल इंटरेस्टेड। तो ये सेल्स की कॉल है, ठीक है। आगे बोर्ड कह दे, यूनिट कह दे, आरपी कह दे, बाइक कह दे, कुछ भी कह दे, ठीक है। आर यू स्टिल इन द मार्केट, कोई गाड़ी का नाम ना ले, सिर्फ इतना कहे कि हेलो जेम्स हाउ आर यू स्टिल इन द मार्केट, आगे से जेम्स कह दे नो। तो ये रीज़न फॉर आउटबाउंड में सेल की कॉल है, ठीक है। हम उसमें फर्स्ट करेंगे, कार वॉश में हम इसको सेकंड ऑप्शन करेंगे, क्योंकि वो कस्टमर ने कह दिया कि मैं मार्केट में नहीं हूँ। सही हो गया। तो दूसरा मैं एक और चीज़ बता दूँ कि ये कैटेगरीज वर्क कैसे करती हैं। सबसे पहले ये कॉल्स आती हैं उसमें लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड में। लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड में हम ये देखते हैं कि कॉल इंटेंडेड पार्टी से कनेक्ट हुई है या नहीं। फिर आगे वो कॉल चले जाती हैं रीज़न फॉर आउटबाउंड में। अब रीज़न फॉर आउटबाउंड आपको कैटेगरी के नाम से ही पता चल रहा है कि हमने ये देखना है कि आउटबाउंड जो कैंपेन है उसके कॉल करने का रीज़न क्या है। तो हम देखते हैं इंटेंडेड पार्टी से कनेक्ट होने के बाद अंदर बात क्या हुई, क्या वो सेल की कॉल थी या जनरल कॉल थी, या एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट कंफर्म कैंसिल वगैरह कर रहे थे, या करेक्शन थी। तो जो उसकी सेल्स की कॉल होती हैं, फिर वो आगे हम कारवार्स में देखते हैं कि सेल्स की कॉल थी, मतलब एजेंट का कॉल करने का रीज़न सेल्स था। तो क्या कस्टमर गाड़ी में इंटरेस्टेड है और वो डीलरशिप पे आ रहा है।
सेकंड ऑप्शन ये होता है कि कस्टमर गाड़ी में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन ये होता है कि कस्टमर गाड़ी में स्टिल इंटरेस्टेड है लेकिन डीलरशिप पे नहीं आ रहा। और करेक्शन ये होती है कि वो सेल से रिलेटेड कॉल ही नहीं थी या लाइव मैसेज था, इस तरह से। तो मैं इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाऊंगा कि ये कैटेगरीज ना वर्क कैसे करती हैं, मतलब सबसे पहले किस कैटेगरी में कॉल जाती है और उससे आगे फिर आगे कौन कौन सी कैटेगरी में कॉल जाती हैं और उनका रीज़न क्या होता है, ठीक है। अच्छा जी, कस्टमर उसको पूछता है कि आर यू स्टिल इन द मार्केट, सॉरी एजेंट उसको पूछता है आर यू स्टिल इन द मार्केट, ये भी सेल्स की कॉल है। आगे से एक और कॉल आती है कि आर यू स्टिल ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ योर व्हीकल या डू यू वांट टू गेट आउट ऑफ योर व्हीकल, ये भी सेल की कॉल है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि क्या तुम अपनी गाड़ी से बाहर आना चाहते हो, इसका ये मतलब है कि क्या तुम अपनी गाड़ी सेल करना चाहते हो, सही होगा। फिर आता है आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन चेकिंग आउट, लुकिंग एट, टेस्ट ड्राइविंग। ये सारे पॉइंट मैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। अगर एजेंट इस तरह से बात कर रहा है कि आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन चेकिंग आउट या लुकिंग एट या टेस्ट ड्राइविंग व्हीकल, तो ये भी सेल्स की उसका रीज़न ऑफ कॉल ना सेल्स है, ठीक होगा। फिर उसको एक कस्टमर एजेंट इस तरह से बात करता है कि आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन हैविंग अ स्पिन ऑन द न्यू कार, ठीक है। यहाँ उसको कहता है कि हमारे पास नई गाड़ियाँ आई हैं, डू यू वांट टू गेट अ स्पिन ऑन दिस व्हीकल, तो ये भी ना सेल्स की ही वो कॉल कंसिडर की जाती है। कुछ कॉल्स आती हैं कि एजेंट उसको कहता है कि हमारा ना ये इवेंट है, तो इसमें हम फ्री फूड दे रहे हैं और बाइक वॉश दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, और खाना शाना भी दे रहे हैं, और वो सिंगर भी आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो दूसरा फिर उसको ना कहता है कि हमारे डीलरशिप पे ना कुछ नई गाड़ियाँ आई हैं, तो तुम आओ और ना गाड़ियाँ टेस्ट ड्राइव भी कर लेना। तो ये भी सेल्स ही कंसिडर की जाती है। ये उनकी एक टैक्टिक है कि भाई वो एक इवेंट रखते हैं और उस पर कस्टमर्स को ना बुला के कहते हैं हमारी नई गाड़ियों की ना टेस्ट ड्राइव करो आके, या नई गाड़ियों में आके देखो, नए फीचर्स देखो उनके। तो ये सेल्स कंसिडर किया जाता है, ठीक है, कि भाई वो ना नई गाड़ियों के लिए उनको देखने के लिए बुला रहे हैं। 1000 कस्टमर देखेगा तो अंदर से 10-15 कोई बाय भी कर लेंगे। तो नई गाड़ियाँ देखने वही के लोग जाते हैं जिन्होंने गाड़ी बाय करनी होती है, ठीक हो गया। वरना कोई 10-15 लोग चले जाएंगे, हज़ारों लोग सिर्फ गाड़ी देखने के लिए नहीं जाते, वो जाते तभी हैं कि यार हमने बाइक है, वो विंडो शॉपिंग वाला सीन नहीं होता, सही हो गया। तो जब वो उनको एक इवेंट पे बुला रहे हैं और साथ ये भी कह रहे हैं ना कि हमारे पास न्यू बाइक्स हैं, न्यू गाड़ियाँ हैं, और आके उनको चेकआउट करो, टेस्ट ड्राइव करो, ये वर्ड जब वो यूज़ करें, चेकआउट करो हमारी गाड़ियों को या टेस्ट ड्राइव करो हमारी गाड़ियों को, या उन पर अंदर बैठ के देखो, उनका बॉडी स्टाइल चेक करो, ये सारी कॉल्स ना सेल्स कंसिडर की जाती हैं, सही होगा। फिर वो एजेंट उसको कहे कि हमारे पास नई गाड़ियाँ आई हैं, टेक इट फॉर अ राइड, टेक इट फॉर अ स्पिन, उसमें बैठ के चेक करो, उसके फीचर्स चेक करो, ठीक हो गया। फिर अब आगे आ जाता है ट्रेड। ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग ये होता है कि आप हमें अपनी गाड़ी सेल कर दो और हमसे नई गाड़ी साथ ही बाय कर लो, ठीक हो गया। वो एक ऐड आया करता था, स्टाइलो नई दो पुरानी लो मशीन का, हमारे बचपन में आया करता था। तो ये ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी गाड़ी दे दो और हमें सेल कर दो अपनी गाड़ी, और हमसे न्यू गाड़ी बाय कर लो ना, ठीक हो गया। इसको ट्रेडिंग करना बोलते हैं। एक होता है कि खाली गाड़ी सेल करना, आप अपनी गाड़ी सेल करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं और आ जाते हैं आप। एक होता है गाड़ी ट्रेडिंग करना, आप अपनी गाड़ी ट्रेड कर देते हैं और वो नई गाड़ी बाय कर लेते हैं। एक होता है गाड़ी की कंसाइनमेंट करना। कंसाइनमेंट करना ये होता है कि ये लोग ना अपनी गाड़ी डीलरशिप वालों को दे देते हैं कि इसको सेल कर दो और ना अपनी कमीशन वगैरह रख लेना, और जो पैसे बचेंगे वो मुझे मतलब मेरे पैसे मुझे दे देना, सही है। अपनी कमीशन रख के मेरे पैसे मुझे दे देना, इसको बोलते हैं गाड़ी कंसाइन करना ना, सही है, इसको कंसाइनमेंट करना। तो ये भी सेल्स कंसिडर की जाती है कि एजेंट उसको कॉल करके कहता है कि तुम अपनी गाड़ी कंसाइनमेंट करना चाहोगे हमारे साथ, ठीक हो गया। फिर सेल करना चाहोगे। फिर अब आगे आ जाता है लीज एंड फाइनेंस। अच्छा, लीज और फाइनेंस में पता क्या डिफरेंस है? सबसे पहले मैं आपको फाइनेंस का बताऊँ। फाइनेंस ये होती है जैसे हम यहाँ पे पाकिस्तान में किस्तों पे चीज़ें लेते हैं ना, एक डाउन पेमेंट देते हैं, किस्तों पे चीज़ ले लेते हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट्स देते रहते हैं। 1 साल का प्लान होता है, 2 साल का प्लान होता है। 2 साल के बाद ना वो चीज़ हमारी हो जाती है, क्योंकि उसकी वो पैसे पूरे हो जाते हैं जितने की वो चीज़ होती है, हम पूरे पैसे दे देते हैं और वो ना चीज़ हमारी हो जाती है, हमारी ओनरशिप में आ जाती है। ये होता है फाइनेंस। लीज ये होता है कि आप ना 5 साल का या 2 साल का या 3 साल का जितने भी अरसे का ना कॉन्ट्रैक्ट करते हो डीलरशिप वालों के साथ, उस अरसे में आप उनको किस्तें देते रहते हो। और एट दी एंड ना आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप उनसे गाड़ी बाय कर लें या आप उनको गाड़ी वापस कर दें, ठीक हो गया। लीज और फाइनेंस में ये फ़र्क है। फाइनेंस में आपके वो टर्म के एंड पे पैसे पूरे हो जाते हैं, आप इतनी पेमेंट उनको दे देते हैं कि वो गाड़ी की पेमेंट पूरी हो गई होती है और आपको वो गाड़ी आपकी ओनरशिप में आ जाती है। फाइनेंस एट दी एंड फाइनेंस है। लीज में ऐसे नहीं होता। लीज में आपकी वो अमाउंट्स कम होती हैं, तो आप 5 साल के प्लान के लिए लीज करते हैं या 10 साल के जितने भी टाइम के लिए, उतना टाइम जब पूरा हो जाता है ना, उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है, आप चाहो तो उनको गाड़ी वापस कर दो ना, क्योंकि वो गाड़ी की प्राइस पूरी नहीं होती। लीज वाला काम जरा सस्ता पड़ जाता है, लेकिन उसके एंड पे आपको, या अगर आपने गाड़ी बाय करनी है तो आपने फिर जो अमाउंट रह गई है ना उसकी लमसम वो आपको उनको देनी पड़ेगी, फिर आप गाड़ी बाय कर सकते हो, सही हो गया। तो लीज के एंड पे ना ये ऑप्शन आ जाता है, अगर आप गाड़ी बाय कर लोगे ना तो ये भी उनके लिए सेल्स अपॉर्चुनिटी है, डीलरशिप वालों के लिए।
अगर आप ट्रेड इन कर दोगे गाड़ी, मतलब कि अभी आपकी लीज एंड नहीं हुई, लेकिन जो वो डीलरशिप वाले ना वो आपको ऑफर करते हैं, एजेंट ऑफर करता है कि आपकी लीज एंड होने वाली है, आप ऐसा करो, आप ना ये गाड़ी हमें ट्रेड कर दो और हमसे ना न्यू वो गाड़ी, इसी गाड़ी का नया मॉडल लीज कर लो आप हमसे। तो इसमें अगर कस्टमर मान जाता है ना, तो फिर होता ऐसे है कि जो डीलरशिप वाले हैं ना, वो अगर ये इस बंदे ने किसी और डीलरशिप से वो गाड़ी लीज की होती है ना, या किसी बैंक के थ्रू लीज की होती है, तो ये लोग जो रिमेनिंग अमाउंट होती है ना, वो लमसम में उसको बैंक को या उस डीलरशिप को दे के ये गाड़ी खुद बाय कर लेते हैं, ठीक हो गया, और उसको ना नई गाड़ी लीज करवा देते हैं अपनी डीलरशिप से, ठीक हो गया। लीज बाय आउट कर लो या लीज ट्रेडिंग कर दो, ये दोनों सेल्स की कॉल है। एक कॉल आएगी, एजेंट उसको सीधा सीधा कहेगा कि आपकी गाड़ी की जो लीज है ना वो एंड होने वाली है, तो आपको ना गाड़ी रिटर्न करनी पड़ेगी। तो रिटर्न के लिए ना ये प्रोसीजर है, आपने आके वो करवानी है, इसकी सर्विस करवानी है और इसको चेक करवाना है, तो इस टाइम पे आपने ये रिटर्न करनी है। ये सेल्स नहीं होती, ठीक है। जब सिर्फ एजेंट लीज रिटर्न की बात कर रहा है ना, तो ये सेल्स नहीं होगी, सही हो गया। और एक ये भी ऑप्शन आएगा कि वो उसको कहेगा कि तुमने जो गाड़ी लीज की हुई है ना, तुम ना उसे फाइनेंस कर लो। फाइनेंस करने का मतलब क्या होगा कि अगर वो उसकी फाइनेंसिंग करेगा तो एट दी एंड वो उसको उसकी अमाउंट्स इतनी होंगी, अगर वो 2 साल के लिए फाइनेंस करता है तो एट दी एंड वो गाड़ी उसकी ओनरशिप में आ जाएगी कस्टमर की, तो ये भी सेल्स अपॉर्चुनिटी होगी, सही होगा। अब ये कॉल्स किस तरह से आएंगी, एजेंट उसको कहेगा कि आपकी लीज एंड होने वाली है, तो आप अपने लीज एंड ऑप्शंस हमारे साथ डिस्कस करना चाहोगे। अब लीज एंड ऑप्शंस में आ गए ये सारे, बाइंग भी आ गई और ट्रेडिंग भी आ गई, और वो भी आ जाती है, लीज की सेलिंग भी आ जाती है। मतलब ना अगर एक बंदे ने लीज की है ना गाड़ी, 5 साल के लिए उसने लीज की थी, अब 5 साल के बाद ही वो बाय कर सकता है ना लमसम दे के, तो ये दरमियान में भी बाय कर सकते हैं। मतलब 5 साल के लिए लीज की, लेकिन ना 2 साल के बाद ही कस्टमर के पास इतने पैसे आ जाते हैं, वो डीलरशिप वालों को कॉल करता है, वो कहता है मैंने ना अपनी लीज बाय करनी है, तो इसमें उसके वो चार्जेस वगैरह थोड़े ज़्यादा लगेंगे, तो वो उसको कहेंगे कि भाई ठीक है, तुम आ जाओ हमारी डीलरशिप पे, पेपर वर्क कर लो और हमसे बाय कर लो गाड़ी, तो लीज बाय आउट भी हो जाती है, सही हो गया दरमियान में। तो अब ये ना फर्स्ट करें जी, एक बंदे ने 2017 में सॉरी 2019 में ना गाड़ी लीज की थी 5 साल के लिए। तो अब जो एजेंट है ना वो कस्टमर को कॉल करता है कि आपने 2019 में हमसे एक गाड़ी लीज की थी, तो अभी ना हमारे पास एक कस्टमर है, उसको ना ये 2019 मॉडल गाड़ी चाहिए, तो अगर आप हमें ये गाड़ी सेल कर देना अपनी, तो हम और हमसे ना नई गाड़ी बाय कर लें या लीज कर लें। वो कस्टमर कहे नहीं, मैंने सिर्फ सेल ही करनी है, तुम लोग ना मेरे से बाय कर लो। तो उसने जिस बैंक के थ्रू या जिस डीलरशिप के थ्रू गाड़ी वो की होगी ना, लीज की होगी, वो कस्टमर उनको बता देगा, और ये लोग ना उसे वो अमाउंट दे के ना, जो उसकी रिमेनिंग अमाउंट है लमसम दे के, तो लीज बाय आउट करके तो अपने नाम करवा लेंगे गाड़ी ना, तो ये भी सेल्स होती है, सही हो गया। एजेंट कॉल करे और एजेंट सिर्फ इतनी बात करे कि आपकी लीज जो है ना उसके एंडिंग ऑप्शन हमने आपने डिस्कस करने हैं, या आपके लीज एंड ऑप्शंस डिस्कस करने हैं, या ऐसे कह दे कि आपकी लीज की जो मेच्योरिंग डेट है ना वो आ रही है, आपकी लीज मेच्योर हो रही है, तो आपने ऑप्शन डिस्कस करने हैं हमारे साथ, तो आज डीलरशिप, ये सारी कॉल्स सेल्स कंसिडर की जाती हैं, ठीक हो गया। सिर्फ एक कॉल लीज वाली सेल्स नहीं कंसिडर की जाएगी, वो ये है कि जब वो कहे कि आपकी लीज एंड हो रही है और आपने लीज रिटर्न करनी है, तो उसका ये प्रोसीजर है, बस ये कॉल कंसिडर नहीं की जाती सेल, बाकी सारी कॉल सेल कंसिडर की जाती हैं, लीज एंड ऑप्शन, लीज बाइंग, लीज ट्रेडिंग, ये सारी सेम। इसका फाइनेंस का एक कस्टमर ने फाइनेंस की थी 5 साल के लिए, लेकिन अपना वो आ जाता है 2 साल बाद ही कि यार मैंने गाड़ी फाइनेंस की है, मैंने उसको बाय आउट करना है अपना, तो वो कहते हैं ठीक है आप लमसम दे दो और उसको कर लो, बाय आउट कर लो, ठीक है। एक आएगी कॉल, कस्टमर कहेगा मैंने गाड़ी फाइनेंस की थी, मैं उसको रीफाइनेंस करना चाहता हूँ, ये सेल्स नहीं होती। इसमें होता क्या है कि वो सेम ही गाड़ी की ना रीफाइनेंसिंग कर लेता है, मतलब कि उसने जब स्टार्ट में गाड़ी फाइनेंस की थी ना, उसने अमाउंट रखवाई थी, कोई $500 पर मंथ पे उसकी अमाउंट थी ना, अब वो ना वो अमाउंट पे नहीं कर पा रहा, उसको ना मसला आता है, वो कहता है कि $400 तक मैं कर सकता हूँ मंथली पे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, तो उनको कहता है कि आप ना रीफाइनेंस कर लो, उसको रीफाइनेंस, उसी गाड़ी को रीफाइनेंस कर देंगे, उसमें क्या करेंगे इंटरेस्ट रेट उसको और लगा देंगे, टर्म उसकी बढ़ा देंगे, तो वो जी जहाँ पे 4 साल थे वहाँ पे 6 साल हो जाएंगे, और उसको वो ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा पड़ता रहेगा, डीलरशिप वालों को फ़ायदा उसका होता जाएगा और कस्टमर को ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, उसको सिर्फ फ़ायदा ये होगा कि मंथली उसको कम पे करना पड़ा, तो इसमें कोई सेल्स अपॉर्चुनिटी नहीं होती ना। एक चीज़ फाइनेंस की हुई थी उसी को रीफाइनेंस कर रहा है ना वो, तो ये सेल्स नहीं होती। सेल्स अब होगी कि उसने गाड़ी फाइनेंस की है, उसको बाय आउट कर रहा है ना, ठीक है। उसमें ये आता है कि जहाँ पे 5 साल में उसका पूरा होना था, वहाँ पे ये 2 साल में पूरा हो रहा है। यहाँ वो कहता है कि मैंने गाड़ी फाइनेंस की हुई थी, मैं वो सेल करना चाहता हूँ, सॉरी एजेंट उसको कहता है कि आपने गाड़ी फाइनेंस की हुई थी, आप इसको हमें ना सेल कर दो और हमसे एक दूसरी गाड़ी फाइनेंस कर लो, जैसे वो उसमें होता है लीज में।
ये डीलरशिप वाले ये काम करते इसलिए हैं कि जब उनके पास कोई ऐसा कस्टमर आ जाता है जो किसी ना स्पेसिफिक ईयर के मॉडल में इंटरेस्टेड होता है, मतलब अब एक बंदे ने 2019 में या 2020 मॉडल की गाड़ी फाइनेंस की थी, तो अभी उसके टर्म खत्म होने में कुछ 1-2 साल पड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास एक कस्टमर आ जाता है, वो कहता है यार मुझे वो गाड़ी चाहिए लाजमी, आप मुझे कहीं से भी लाते हैं तो मैं आपको ना पेमेंट वगैरह कर दूंगा, इसका कोई इशू नहीं है। तो वो एक कस्टमर ढूंढते हैं, वो कहते हैं यार आपने फाइनेंस की हुई है गाड़ी इस मॉडल की, तो आप ना ये हमें सेल कर दो, हमसे नई गाड़ी बाय कर लो ना। तो वो उनको सेल कर देता, वो कहता है ठीक है तुम लोग बाय कर लो और मुझे नई गाड़ी दे दो। तो ये चीज़ें जाती हैं सेल में, रीफाइनेंसिंग सेल में नहीं जाती। फिर कुछ कॉल्स आती हैं, उसमें ना एजेंट कस्टमर को कह रहा होता है कि आपको ना इस बैंक ने अप्रूव कर दिया, या उस बैंक ने अप्रूव कर दिया, या हमने आपको अप्रूव कर दिया, या आपका अप्रूवल आ गया, ठीक होगा। ये सारी कॉल्स ना सेल्स में जाती हैं, अनलेस के जो एजेंट है ना वो बता दे कि आपको इस बैंक ने अप्रूव कर दिया, आप अपनी गाड़ी रीफाइनेंस कर सकते हो, ठीक हो गया। जब रीफाइनेंसिंग की बात आ रही है ना, वो सेल्स में नहीं जाएगी। इसके अलावा वो मेंशन ही ना करें कि किस चीज़ के लिए अप्रूव किया गया, या वो मेंशन कर दें कि आपको इस बैंक ने अप्रूव कर दिया, तो आप आओ गाड़ी शाड़ी देखो कौन सी गाड़ी लेनी है, तो आपकी इतनी अमाउंट आ जाएगी, ये वो इस तरह की चीज़ें, ये सारी कॉल्स सेल्स में जाती हैं, ठीक हो गया। एक कॉल आएगी कि आपकी ना क्रेडिट एप्लीकेशन हमें मिल गई है, तो आप किसी एजेंट के साथ काम कर रहे हैं, वो बताए कि नहीं जी मैं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, मुझे कोई एजेंट वो कर दें, किसी के साथ मेरा कॉन्टैक्ट करवा दें, या वो कह दे कि जी मैं कर रहा हूँ किसी एजेंट के साथ काम, तो वो मुझे कॉल बैक कर लेगा। सिर्फ इतनी बात हो कि एजेंट उसको कॉल करके बताए कि आपकी ना क्रेडिट एप्लीकेशन हमें मिल गई है, या आपने क्रेडिट एप्लीकेशन फिल करनी है, हम आपको सेंड करते हैं, ये कॉल्स में सेल्स में जाएंगी। इसमें भी वही बात है कि अनलेस के वो बता देंगे तुम क्रेडिट एप्लीकेशन फिल करो, तो हम फिर देखेंगे कि तुम्हारी रीफाइनेंसिंग के लिए क्या कर सकते हैं ना, कौन सा बैंक तुम्हें रीफाइनेंसिंग के लिए अप्रूव करता है, सही होगा। जहाँ पे भी रीफाइनेंसिंग की बात आ रही है वो सेल्स नहीं होगी। बाकी वो लोन अप्रूवल की, क्रेडिट एप्लीकेशन की, इस तरह की कोई भी बात करें, आपकी रिसीव हो गई है या आपने उसके लिए अप्लाई किया है, क्रेडिट एप्लीकेशन हम आपको सेंड कर रहे हैं, वो फिल कर दो, आपने वो बिजनेस एप्लीकेशन भी उसको कहते हैं, बिजनेस एप्लीकेशन हमने आपको सेंड किया, उसको फिल कर दो। तो ये सारी कॉल सेल्स में जाती हैं, अनलेस के वो रीफाइनेंसिंग की बात हो जाए, ठीक हो गया। फिर एक इसमें कॉल आती है कि अपॉइंटमेंट की बात होती है, एजेंट कस्टमर को कॉल करके डीलरशिप के लिए अपॉइंटमेंट के लिए बुलाता है ना, कि अपॉइंटमेंट के लिए आ जाओ हमारी डीलरशिप पे ना। तो इसमें भी जब तक रीज़न नहीं पता चलेगी हमें कि किस रीज़न की वजह से हो रहा है, तब तक हम इसको सेल ही करेंगे, सही होगा। तकरीबन यही सारी चीज़ें आती हैं सेल में। फिर भी कोई पॉइंट रह जाएगा वो कॉल्स में क्लियर हो जाएगा, तो ये आप देख लेना। और ये जो है ना, ये पॉइंट्स ये सारे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा ज़रा अच्छे तरीके से।